राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 10 महीने और 24 दिन की होती है। सूर्य की अंतर्दशा के क्या फल होंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कुंडली कौन से लग्न की है और उसमें सूर्य और राहु की क्या स्थिति है और राहु और सूर्य में कोई संबंध है या नहीं है। अब मेष लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन और धनु लगन, इन 4 लग्नों के लिए सूर्य बहुत ही शुभ फलदायी होता है। और अगर कुंडली में सूर्य त्रिक भावों में ना हो तो, और किसी भी पाप ग्रह के प्रभाव में ना हो, और ना ही पाप ग्रहों से युति में हो, ना ही उनकी दृष्टि में हो, और डिग्री वाइज भी स्ट्रांग हो, तो ही सूर्य के अच्छे फल इन लग्नों में मिलते हैं। और साथ के साथ राहु सूर्य से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। अगर राहु स्ट्रांग है और सूर्य वीक है तो शुभ फलों में कुछ कमी आती है। और वृषभ लगन, कुंभ लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन के लिए मध्यम फलदायी है, और वो भी तब जब सूर्य शुभ स्थिति में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो। तो सूर्य के, हालांकि इस लगन के लोगों को बहुत ज्यादा शुभ फलों की आशा नहीं करनी चाहिए। सूर्य एक समग्रह की तरह काम करता है। अगर कुंडली में सूर्य पाप ग्रहों से दृष्ट हुआ या खराब योगों में हुआ तो सूर्य के नकारात्मक फल यहाँ पर अधिक देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कन्या लगन, मकर लगन और मीन लगन में सूर्य बहुत अधिक खराब फल देता है। इन लगन में सूर्य खराब भावों का स्वामी होकर बहुत ही खराब फल देता है। परंतु अगर सूर्य विपरीत राजयोग में हुआ और लग्नेश स्ट्रांग हो तो सूर्य अचानक लाभ भी देता है। राहु की स्थिति को देखना भी जरूरी है कि क्या राहु कुंडली में खराब स्थिति में है, 8वें या 12वें भाव में तो नहीं है, या फिर नीच राशि में, या 8वें भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में तो नहीं है। इन सभी बातों का विचार करके ही राहु में सूर्य के फलों का सही आकलन किया जा सकता है। सबसे पहले सूर्य के शुभ फलों की चर्चा करते हैं कि सूर्य की दशा में क्या शुभ फल मिलते हैं। सूर्य की दशा में अचानक से व्यक्ति की लाइफ में परिवर्तन होना शुरू होता है। सूर्य की दशा लगते ही 7 से 10 दिनों में इसका प्रभाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। व्यक्ति को इस समय आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस आने लगता है। सरकारी कामकाज में आ रही दिक्कतें समाप्त होने लगती हैं और सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को सरकार से सम्मान प्राप्त होता है। हालांकि राहु और सूर्य दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, तो इस समय थोड़ा संघर्ष तो जरूर रहता है। अच्छे फलों के बावजूद भी काम में अड़चने आती हैं। राहु और सूर्य में शत्रुता भी है, लेकिन इस समय व्यापार में उन्नति होने लगती है और धन आगमन होता है। आय की स्थिति लगातार बनी रहती है। पिता से सहयोग मिलता है, पिता से संबंध अच्छे होते हैं और व्यक्ति के मन में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है और पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। परंतु इस समय व्यक्ति को शुभ फल तभी मिलेंगे जब उसका कार्य ईमानदारी और नैतिक कार्यों से जुड़ा हुआ होगा। अगर व्यक्ति कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसे परेशानी भी झेलनी पड़ती है। सूर्य के अशुभ फलों में सबसे अधिक खराब फल उनको मिलते हैं जिनकी कुंडली में सूर्य अष्टमेश और छठे भाव का स्वामी होकर या फिर 12वें भाव का स्वामी होकर पाप ग्रहों के साथ युति में हो, केंद्र में हो, या लग्नेश से अशुभ संबंध बनाए, तो व्यक्ति को तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस समय व्यक्ति को वाद विवाद और झगड़ों से बचना चाहिए। तो उसे ये समझना चाहिए कि ये समय उसे आराम से, शांतिपूर्वक, बिना किसी से लड़े वाद विवाद और बहस के गुजारना है, क्योंकि छोटी से छोटी बात भी लड़ाई का कारण बन सकती है। और मानसिक तनाव इस समय अधिक होता है। इस समय व्यक्ति को नकारात्मक विचार आने लगते हैं। सरकार की तरफ से दंड या आर्थिक दंड मिलने के भी योग बनते हैं। और छाती से संबंधित रोग और नेत्र से संबंधित रोग व्यक्ति को होने लगते हैं। जीवन में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आमदनी के रास्ते भी लगभग बंद हो जाते हैं, या फिर आमदनी फिजूल के कार्यों में खर्च होने लगती है और व्यापार में नुकसान होने लगता है। सरकारी अधिकारियों से संबंध बिगड़ने लगते हैं। व्यक्ति को क्रोध आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है और दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनती हैं। पिता से कष्ट होता है और रुपए पैसों का नुकसान होता है। व्यापार में हानि होने लगती है। इस समय कोई भी नया व्यापार शुरू नहीं करना चाहिए और सूर्य देव के गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान और उन्हें जल प्रवाहित करना चाहिए और रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ देना चाहिए। और इसके अलावा अगर बहुत अधिक अशुभ फल मिल रहे हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण या ज्योतिषी से सलाह लेकर विधि पूर्वक सूर्य देव की शांति करवाएं।